एग्जिट पोल के नतीजे इस तरफ इशारा साफ कर रहे हैं कि महायुति की सरकार एक बार फिर से महाराष्ट्र में बनने वाली है। लेकिन महाराष्ट्र को अगर हम रीजन में बांटें तो 6 रीजन में महाराष्ट्र को बांटते हैं। सबसे पहले बात अगर विदर्भ की करेंगे तो यहां पर महायुति को 25 से 33 सीटें मिलने का अनुमान है। एमवीए को 27 से 35 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें। वेस्टर्न महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महायुति के खाते में 29 से 37 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एमवीए के खाते में 32 से 38 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें। नॉर्थ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन में महायुति थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि 18 से 26 सीटें उसे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि एमवीयू को 10 से 16 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें। मराठवाड़ा रीजन की अगर बात करें, बहुत महत्वपूर्ण रीजन, 14 से 22 सीटें महायुति के खाते में, एमवीए के खाते में 22 से 30 सीटें। इस रीजन में एमवीए जो है वो बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें। ठाणे कोकण की अगर बात करें तो महायुति के खाते में 21 से 29 सीटें, जबकि एमवीए के खाते में 10 से 18 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 2 सीटें। सबसे आखिरी रीजन मुंबई रीजन में 16 से 24 सीटें महायुति के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एमवीए के खाते में 12 से 20 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सर्वे दर्शकों पीमाक का है और पीमाक के सर्वे के जरिए आप ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर रीजन वाइज आप पूरे महाराष्ट्र को बांटेंगे तो यहां पर महत्वपूर्ण ये है कि महायुति एक बार फिर से सरकार रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में बड़ी खबर यह है कि पोलिंग टीम पर हमला हुआ है। जोनल अधिकारी की गाड़ी पर उपद्रवियों ने पथराव किए। दरअसल वोटिंग के बाद ईवीएम मशीन लेकर जाई जा रही थी, जिस दौरान ये पूरा हमला हुआ है। ईवीएम लेकर जा रही पोलिंग टीम पर हमला हुआ है। नागपुर सेंट्रल असेंबली सीट का ये पूरा मामला है। गाड़ी में अतिरिक्त ईवीएम भी मौजूद थी। लेकिन अब सवाल यही है कि इस टीम पर हमला किया जाना ये किसकी साजिश हो सकती है। जब वोटिंग खत्म हो गया था तो एक जोनल ऑफिसर जो है वो कुछ काम के लिए बाहर चले गए थे किसी जेरोक्स सेंटर पर। उनके गाड़ी में जो स्पेयर ईवीएम था, कुछ लोगों को पता चला कि वही शायद G9 ईवीएम है जो पोलिंग में यूज़ किया था। तो इसीलिए फिर वो लोग वहाँ पर इंक्वायर करने के लिए उनके पीछे पड़ गए। उसमें उनके हाथापाई हो गए और गाड़ी का नुकसान हो गया। वो रोकने की कर रहे थे गाड़ी को, बट वहाँ से जोनल ऑफिसर वो गाड़ी अपनी लेकर आ गए। उनके गाड़ी में जो ईवीएम था वो स्पेयर ईवीएम था, वो G9 नहीं था। जो G9 ईवीएम थे वो सारे के सारे पोलिंग स्टेशन में थे। अभी सारे के सारे ईवीएम जाने की प्रक्रिया चल रही है, स्ट्रॉन्ग रूम में चले जा रहे हैं और किसी भी ओरिजिनल ईवीएम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो बात ये महाराष्ट्र की हुई। अब बात उत्तर प्रदेश की करें तो आप देख सकते हैं योगी ही उपयोगी। हम ऐसा कह क्यों रहे हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव और इन 9 सीटों पर उपचुनाव में कैसी गहमागहमी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आपने देखी होगी। लेकिन इस गहमागहमी के बीच अखिलेश यादव के अब एग्जिट पोल समेत इन चुनावों पर बड़े सवाल हैं। वो सवाल क्या है? एग्जिट पोल के अनुमान इस बार योगी को ही उपयोगी क्यों बता रहे हैं? इस रिपोर्ट के जरिए बहुत विस्तार से आपको बताते हैं। यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में एग्जिट पोल का सर्वे बीजेपी के पक्ष में आ रहा है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के पैरों के नीचे जमीन खिसक रही है और अब वो निराधार आरोपों पर उतर आई। एग्जिट पोल में सपा को 9 में से सिर्फ 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक सपा के गढ़ और अखिलेश की सीट रही करहल में भी बीजेपी जीतती दिख रही है। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश का कहना है कि बीजेपी वोट से नहीं खोट से उपचुनाव जीतना चाहती है। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। हार जीत के लिए उपचुनाव के मैदान में खूब बवाल हुआ। उत्तर प्रदेश के करहल, मीरापुर,
ककरौली सीसामऊ सीट मुजफ्फरनगर में पुलिस से झड़पें हुई। मीरापुर सीट पर तो वोटिंग के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, सपा ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में अराजकता की हद पार कर दी। ये गुंडों और माफियाओं की पार्टी है जिसकी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश ने उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से भी शिकायत की। अखिलेश ने कहा, कोर्ट किसी को नहीं छोड़ेगा, दोषियों की नौकरी, पीएफ और पेंशन भी खत्म होगी और उनकी इज्जत भी जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा, सबकी नौकरी, पीएफ, पेंशन भी जाएगी और उनके बच्चों, परिवार, रिश्तेदार, समाज में बनी बनाई इज्जत भी जाएगी। बेईमानी का ठप्पा लगवाकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। यूपी के नतीजों पर अब सबकी नजर है। यूपी में सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश का मुकाबला भी माना जा रहा है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 9 सीटों पर जनता ने किस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बात महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की हुई। अब बात अगर झारखंड की करें तो झारखंड में भी क्या एनडीए एक बार रिटर्न होने वाली है, क्योंकि झारखंड के जो एग्जिट पोल सामने आए हैं वो एग्जिट पोल इसी दिशा में इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद लगातार पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप और अति आत्मविश्वास की अगर बात करें तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। का प्यार मिल ही चुका है, बस 23 तारीख का इंतजार, बस 23 तारीख का इंतजार करिए। यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मतदान के बाद जो जानकारियां मिली हैं, सभी कयासों से कहीं आगे जाते हुए अभूतपूर्व ढंग से निर्णायक जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। झारखंड में एनडीए किया है, विपक्ष में क्यों मची घबराहट? एग्जिट पोल से हुआ साफ, किसके सर सजेगा ताज? जैसे ही झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ, पूरा देश जिसकी नजरें परिणामों पर टिक गई। हालांकि परिणाम तो 23 नवंबर को आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जो रुझान आए वो हमेशा की तरह कहीं खुशी तो कहीं मायूसी लेकर आए। देश के करीब करीब सभी न्यूज सर्वे ने सूबे से हेमंत सरकार की विदाई की पटकथा लिख दी। बीजेपी पहले से इन्हीं परिणामों का इंतजार कर रही थी, लेकिन एग्जिट पोल का ठप्पा लगते ही झारखंड से लेकर दिल्ली तक पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। हमारा जो मुद्दा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाना है, आदिवासियों की संख्या घटी है, मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, रोजगार नहीं हुए हैं, हेमंत सोरेन जेल जाकर बेल पर हैं, ये सारे मुद्दे जो है जनता तक चले गए हैं। आदिवासियों में यदि ये जोश दिखाई दे रहा है तो आप समझ सकते हैं पूरे झारखंड का क्या हालात है।